Emergency of a new census. The period after 1989 is being sometimes as the period of distilling of the Congress and rise of BJP. If you want to understand the complex nature of political competition in this period, you have to compare the electoral performance of the Congress and BJP. हम पढ़ेंगे एक नई सहमति का उदय होना यानी एमरेंज ऑफ अ न्यू कॉन्सेंस। ये 1989 के पीरियड के अंदर कभी कभी हमने ये देखा कांग्रेस को डिसिलिंग यानी हारते हुए और भाजपा को रेस यानी कि आगे की ओर बढ़ते हुए या जीतते हुए। अब यदि हम चाहते हैं इफ़ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड टू कॉम्प्लेक्स तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन के बारे में कि इस पीरियड में किस प्रकार की कॉम्पिटिशन हम देखते हैं तो हमें कंपेयर करना होगा इलेक्शन को लेकर, उसके परफॉर्मेंस को लेकर और ऑफ द कांग्रेस एंड बीजेपी के बीच में किस प्रकार का परफॉर्मेंस था। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस फिगर। ऊपर के फिगर या डायग्राम के अंदर हमें दिख रहा है कि क्या इसका परफॉर्मेंस है। द चेंजिंग इलेक्शन परफॉर्मेंस इन कांग्रेस एंड बीजेपी के ऊपर दे रखा है 1984 से लेकर के 2004 तक कि किस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस की चुनावी हार और जीत का बदलता हुआ परिदृश्य कि कभी बीच भाजपा जीतती है तो कभी कांग्रेस आगे की ओर बढ़ती है। Now, number first, you will be noticed that BJP and Congress were engaged in the taught competition in this period. What is the difference between their electoral fortunes of you compare with these the 1984 election? कि आप गौर कीजिए कि इस ड्यूरेशन के अंदर किस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस के सामने कंपटीशन चलता रहा और 1984 के इलेक्शन की अगर तुलना करते हो तो आप इन पार्टियों की चुनावी सफलता में भी अंतर हमें मालूम पड़ता है। तो यू विल नोटिस दैट द सिंस इन 1989 इलेक्शंस द votes polled by two parties, Congress and BJP, do not add up to more than 50%. The seats won by them two do not added up to more than half the seats in the Lok Sabha. So where did the rest of the votes and seats go? कि हम देखते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही को ही मिले वोटों के अगर हम प्लस करते हैं तो 1989 के बाद इतने वोट नहीं मिले जितने कि कुल वोटों का 50% ज़्यादा हो सके। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों ही पार्टी को जितनी वोट या जितनी सीट मिली अगर हम उन्हें काउंट करते हैं या ऐड करते हैं तो हमें देखेंगे कि सीटें लोकसभा की कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं है। तो बाकी वोट और सीट कहाँ गए? तो look at what the chart following the Congress and Janata family of parties, which among the parties that access today are neither party of Congress family of parties nor party of Janata family of parties। तो हमने ये क्या देखा इसके अंदर कि अगर हम देखते हैं कि दोनों के अगर जोड़ते हैं तो हमने इस बात की ओर देखा कि दोनों ही पार्टी के अंदर अगर जनता पार्टी देखती हैं या भाजपा देखते हो तो दोनों में ही हमें दिखाई पड़ता है कि ना तो वोट कांग्रेस को पड़े हैं और ना ही जनता पार्टीज को पड़े हैं। द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग द 1990s द डिवीज़न बिटवीन द कोalition बाय द बीजेपी एंड कोalition बाय द कांग्रेस कि जब भी अब कोई पार्टी आई है तो बीजेपी ने भी कोalition बनाई है, हमने ये देखा गठबंधन देखा, साथ ही हमने कांग्रेस का भी गठबंधन इसके अंदर देखा। कैन यू लिस्ट द पार्टी दैट आर नॉट पार्टी ऑफ एनी टू दिस कोalition? कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो कोalition बन के नहीं आई हो।